So in the previous video we did question 1 to 6 of exercise 18.1 chapter trigonometrical ratios of standard angles from the book ML Agarwal for ICSC class 9 students. In this video we'll be starting from question number 7. Question है if theta is equal to 30 degree verify that 1 2 3 4 चार पार्ट है क्वेश्चन 7 का. सो कैसे करेंगे इसे? So again you can refer to the trigonometric table I have drawn over there. So question 7 का part first है sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, ये proof करना है. So let's begin with LHS. LHS में दिया हुआ है 2 sin थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा. सो थीटा हम 30 अगर रखेंगे सो sin 2 into 30 दैट इज sin 60 डिग्री. अब sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. सो ये है √3/2 दैट इज़ योर LHS. अगर RHS देखें सो RHS दिया हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा. सो 2 इंटू साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री, सो sin 30 इंटू cos 30. सो 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2 इंटू cos 30 होता है √3/2. सो एक 2 से कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ √3/2. सो LHS भी √3/2 आ रहा है, RHS भी √3/2 आ रहा है. सो वी विल राइट LHS इक्वल्स टू RHS. Hence verified. Okay, next up क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकेंड cos 2 थीटा प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1. सो अगर हम LHS देखें, इसमें LHS देखें, सो वी हैव cos 2 थीटा. अब cos 2 इंटू थीटा रखें, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 दी हुई है, सो यहाँ पर 30 रखेंगे, से हो जाएगा cos 60. सो cos 60 की वैल्यू आती है 1/2. ये है आपका LHS. अगर RHS देखें, सो RHS में वी हैव 2 cos स्क्वायर थीटा -1. सो 2 cos स्क्वायर थीटा है 30 डिग्री -1. अच्छा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. सो 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर -1. सो जब इसका स्क्वायर करेंगे, सो वी हैव 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 -1. सो यहाँ पर काट लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 3/2 -1 करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 - 2/2. सो ये आएगा आपका 1/2. सो LHS की भी वैल्यू 1/2 आ रही है, RHS की भी वैल्यू 1/2 आ रही है. वी कैन राइट LHS इक्वल्स टू RHS. हेंस वेरीफाइड. ओके, सो मूविंग ऑन, पार्ट सेकेंड हो गया है. पार्ट थर्ड क्वेश्चन 7 पार्ट थर्ड sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा. सो LHS लिख लेते हैं. LHS में है sin 3 थीटा विच मीन्स sin 3 इंटू थीटा. थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री. सो ये हो गया 3 3 9 90 डिग्री. सो 90 डिग्री. अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो वी कैन राइट हेयर 1. अब ये है LHS. RHS अगर देखें तो वी हैव 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा. ओके, सो 3 sin
थीटा की वैल्यू रखते हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30. ओके, सो वी हैव 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू. साइन 30 की वैल्यू है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का होल क्यूब. साइन 30 की वैल्यू है 1/2, सो 1/2 का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर लगा दिया, क्यूब. सो नेक्स्ट अप ये मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 3/2 माइनस, अच्छा हर स्टेप में मैं इक्वल टू साइन लगाना यहाँ पर पड़ेगा, सो वो आप लगा लीजिएगा. सो 3/2 माइनस 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे, सो वी हैव 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8. सो ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 ज़ा. सो 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम हो जाएगा 2 एंड 3 माइनस 1, ये 2/2 आएगा, ये भी आएगा 1. सो LHS में भी 1 आ रहा है, RHS में भी 1 आ रहा है. वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, hence verified. Okay, next up, fourth part of question 7. cos 3 थीटा दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के. सो LHS लिख लेते हैं. LHS ये दिया हुआ है cos 3 थीटा. थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, सो यहाँ पर लिखेंगे cos 3 इंटू 30. सो वी हैव 3 3 ज़ा 9 cos 90. अब cos में 90 की cos 90 की वैल्यू होती है 0, सो LHS में आया 0. RHS में RHS में है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. सो 4 cos 30 का क्यूब माइनस 3 cos 30. नेक्स्ट अप इसके बाद हम वैल्यू डालेंगे cos 30 की. सो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. सो 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो वी हैव 4 इंटू √3 का क्यूब. सो √3 का क्यूब मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3. सो 2 बार √3 3 बना देगा एंड वी हैव √3 लेफ्ट. तो ये आ जाएगा 3√3/2 का क्यूब 8 होता है, माइनस ये होगा 3√3/2. ओके, ये कटा, सो ये है 4 2 ज़ा 8. अब दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है. 3√3 माइनस 2/2 माइनस 3√3/2. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं. सो यहाँ पर फाइनली लिखेंगे, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ. LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified. दोनों ही 0 आ गया. ओके, सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9. दोनों थोड़े छोटे क्वेश्चन थे तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं. क्वेश्चन 8 है, इफ़ थीटा इज़ 30 डिग्री फाइंड द रेशियो टू साइन थीटा इज़ टू साइन 2 थीटा. सो इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा. अब क्योंकि हमें थीटा जो है वो 30 रखना है, सो 2 साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा, 2 इंटू 30. अब नेक्स्ट ये हो जाएगा साइन 30. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो ऊपर की तरफ हो जाएगा 2 इंटू 1/2 होल अपॉन साइन 2 थीटा. तो ये हो जाएगा साइन 60. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. सो √3/2. सो यहाँ पर
अगर इसे और सॉल्व करें सो वी हैव 2 कैंसिल, ये नीचे वाला क्योंकि फ्रैक्शन ये वाला जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये रेसिप्रोकेट होगा, सो ये बन जाएगा 2/√3, ऊपर कुछ भी नहीं है 1 है, सो ये बन जाएगा 2/√3। सो अगर हम इसको रेशियो के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 2:√3, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन है बाय मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल शो दैट साइन a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अच्छा, सो इसी में क्वेश्चन ही में एक हिंट दिया हुआ है, टेक a इज इक्वल्स टू 30 एंड b इज इक्वल्स टू 60। अगर हम a इज इक्वल्स टू 30 रख दें और b इज इक्वल्स टू 60 रख दें तो 30 प्लस 60 90 हो जाता है, ठीक है। सो 90 की वैल्यू वी कैन फाइंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टेबल में। अदर देन दैट, अगर यहाँ पर थी ये जो हिंट दिया हुआ है उसके अलावा अगर आप कोई पेयर यूज़ करना चाहेंगे सो आप व्हाट यू विल नोटिस इज़ आप ऐसे दो पेयर यूज़ करिए जिनकी वैल्यू 90 के बाहर नहीं जाती है, क्योंकि भाई 90 के बाहर अगर गई, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक 45 एंड 60 तो उसकी वैल्यू 45 प्लस 60 जो है वो 90 के आगे चली जाएगी। एंड सिंस यू आर इन क्लास 9th सो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो टेबल दिया है उसमें 90 के आगे वैल्यू ही नहीं पता होता है। सो आपको दो ऐसे एंगल्स लेने हैं जिनकी जो एड अप होकर के इन डिग्रीज 90 के आगे ना जाए। सो हम ले रहे हैं हिंट में जो दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 30 एंड b इज इक्वल्स टू 60। सो अगर हम ये लिखें सो LHS में है वी हैव साइन a प्लस बी, a हम ले रहे हैं साइन a हम ले रहे हैं 30 प्लस b हम ले रहे हैं 60। तो साइन ये हो जाएगा 30 प्लस 60 90। सो 90 की वैल्यू आती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो LHS में आया हमारा 1। सो RHS देखते हैं। RHS जो है RHS दिया हुआ है साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B। सो साइन A लिया था 30, B लिया था 60। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इनको ऐड करेंगे सो LCM आएगा 2, ऊपर आएगा 1 प्लस √3। सो ये क्लियरली दिख रहा है, LHS में आ रहा है 1 और RHS में आ रहा है 1 प्लस √3/2। सो ये होगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, दो पार्ट में है, वेरीफाई वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री और b दिया हुआ है 30 डिग्री। वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में, साइन a प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो टेक्निकली ये जो दो नहीं है, चार पार्ट है। जो चार पार्ट है ये हायर क्लासेस में प्रॉपर फॉर्मूले की तरह आपको याद करना पड़ेगा, अभी के लिए सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं LHS। साइन A प्लस बी, साइन 60 प्लस 30, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 90, और 90 की वैल्यू होती है 1। सो LHS की वैल्यू आई 1। इसके बाद RHS में है आपका साइन A, साइन A की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, कॉस B की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, प्लस कॉस A की जगह लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, साइन B की जगह लिखेंगे साइन 30 डिग्री। सो इसके बाद वैल्यू डालेंगे, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू
cos 30, cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। सो इंटू करेंगे, सो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ ऊपर तो 1, 2 2 ज़ा 4। सो एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर आया 3 प्लस 1, सो ये आएगा 4/4 कैंसिल 1। सो LHS भी आया 1, RHS भी आया 1। सो हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है यहाँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos A प्लस B इज इक्वल्स टू cos A cos B माइनस sin A sin B। सो cos A प्लस B यहाँ पर LHS में लिखेंगे cos A की वैल्यू थी 60 और B की वैल्यू थी 30, ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो LHS में आया 0। RHS में देखते हैं, RHS है आपका cos A cos B, cos 60 cos 30 माइनस sin A sin B sin 60 sin 30। तो cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू है 1/2। सो यहाँ पर से वैल्यू आएगी √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो जाएगा 0। सो LHS भी आया 0, RHS भी आया 0। हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है sin A माइनस B इज इक्वल्स टू, वेरीफाई करना है sin A cos B माइनस cos A sin B। सो LHS में देखते हैं, LHS में है sin A माइनस B, A है 60 माइनस B है 30। सो 60 माइनस 30 विल गिव अस 30। सो 30 की वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू है 1/2। LHS में आया 1/2। RHS में देखते हैं, RHS sin A sin 60 cos B cos 30 माइनस cos A cos 60 sin B sin 30। वैल्यू डालते हैं, sin 60 की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू है √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू है 1/2। सो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 1/4। सो ये आएगा नीचे LCM 4 बन जाएगा, 3 माइनस 1, ये आएगा 3 माइनस 1 2/4, ये काटा तो ये बन गया 1/2। सो LHS में भी 1/2, RHS में भी 1/2। वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, हेंस वेरीफाइड। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 10, tan A माइनस B इज इक्वल टू, प्रूफ करना है tan A माइनस tan B होल अपॉन 1 प्लस tan A tan B। A को 60 रखना है, B को 30 रखना है। सो वी हैव LHS
tan 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 होगा 30, tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3। RHS में देखते हैं, RHS में पूरा जो ये फ्रैक्शन है बड़ा सा, tan A माइनस, सॉरी A क्यों लिख रहा हूँ मैं, A की जगह पर आप लिखोगे 60, tan 60 माइनस tan 30 होल अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30। सो इसके बाद tan 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है √3 माइनस tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस, इन्हीं दोनों को इंटू कर देना है, √3 मल्टीप्लाई 1/√3। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है, √3 कैंसिल, 1 + 1 डिनोमिनेटर में आया 2। सो डिनोमिनेटर में आया 2 और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, अच्छा √3 एलसीएम हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। सो जब हम √3 इंटू √3 करेंगे, वो ऊपर जो फ्रैक्शन बन रहा है, ऊपर वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा 3 - 1 होल अपॉन √3। तो 3 - 1 आपका हो जाएगा 2। सो यहाँ जो फ्रैक्शन है वो कुछ ऐसा है, 2/√3 होल अपॉन 2। अच्छा, अब नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकेट होगा। सो वी हैव, अच्छा इसको 2/1 कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 1/2। 2 कैंसिल, इसका आंसर आया 1/√3। सो यहाँ पर भी 1/√3 आया था, यहाँ पर भी 1/√3 आया था। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 पार्ट है और क्वेश्चन है, अच्छा जो क्वेश्चन है उसमें आपको थीटा फाइंड आउट करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली आपको LHS या RHS में एक थीटा दिया रहेगा और RHS में आप अगर देखोगे, मतलब LHS में अगर थीटा दिया है तो RHS में अगर आप देखोगे सो एक वैल्यू, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सो कॉल्ड फॉर्म हो रही होगी, जैसे √3 या फिर √3/2, 1/√3 जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टेबल में रहती है। सो आपको एक तरफ यही करना है कि एक तरफ थीटा फंक्शन रखना है और एक तरफ प्रॉपर एक वैल्यू फॉर्म करनी है। सो कैसे करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है 11 का फर्स्ट, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √3। सो देखिए यहाँ पर अगर हम इस 2 को RHS में भेज दें, सो सबसे पहला स्टेप है हम लिख दें sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3, ये RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2। अब ये जो √3/2 है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, साइन की वैल्यू जो है √3/2 होती है। साइन ही क्यों, क्योंकि आपके LHS में जो दिया है 2 थीटा वो साइन है, ठीक है। तो साइन है तो आपको RHS में भी साइन पे ही वैल्यू देखनी है। सो √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे होती है। सो वी कैन राइट साइन 2 थीटा is equals to sin 60 डिग्री, बिकॉज √3/2 साइन 60 की वैल्यू है। सो दोनों तरफ साइन है। एक इसके बाद का स्टेप ये, अब इसके बाद आप डायरेक्टली 2 थीटा को इक्वेट कर सकते हैं 60 से। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 60/2 विच इज़ 30 डिग्री। नेक्स्ट अप ऐसे ही आपको करना है, दोनों ही तरफ आपको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना देना है। अच्छा, इसके बाद है इफ़ 20 + x इज़ एन एक्यूट एंगल। अच्छा, अब इसके फॉलोइंग क्वेश्चन इसके बाद जितने भी हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये लिखा रहेगा एक्यूट एंगल या फिर योर थीटा इज़
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। मीनिंग जो आपका वैल्यू लेना है वो आपके इसी स्टैंडर्ड एंगल लेस देन 90 से लेना है। 90 के बाहर भी आपको वैल्यू आएगी बट दैट इज़ फॉर हायर क्लासेस। सो अभी के लिए आपको 90 तक ही रहना है। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्यूट एंगल मेंशन रहेगा। cos 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 60 दिया हुआ है। अच्छा, अब cos 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब एक चीज़ ये करना है कि हमने एक तरफ थीटा है, एक तरफ हमने वैल्यू बना दी। अब इस वैल्यू को दोनों ही तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस रहे, तब हम उसके आगे का इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि इधर √3/2 लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में कॉस में आप देखिए √3/2 कब होता है, जब कॉस 30 डिग्री होता है। सो वी कैन राइट कॉस 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 की जगह आप लिखेंगे cos 30। अब क्योंकि दोनों ही तरफ हमने cos cos बना दिया है, सो वी कैन इक्वेट 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 30। x इक्वल्स टू 30 माइनस 20 दैट इज 10। नेक्स्ट अप 3 sin square theta is equals to 2 whole number 1/4 and theta is less than 90 डिग्री। अगेन वही बोल रहा है कि आपको 90 के अंदर ही रहना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सो 3 sin square थीटा। अच्छा, इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। सो 3 sin square थीटा ये हो जाएगा 9/4। अच्छा, इस 3 को RHS में भेजते हैं। सो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 × 3 और ये 3 कैंसिल। सो यहाँ पर वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब स्क्वायर को RHS में भेजते हैं। सो वी हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/4। अब इसका जब रूट निकालेंगे, सो वी हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/, ये 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। सो क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो इधर है साइन थीटा, इधर एक वैल्यू दी हुई है। अब हमें इधर पे साइन थीटा की वैल्यू कब √3/2 होती है वो देखना पड़ेगा। सो दैट इज 60 डिग्री। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन 60 लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों ही तरफ साइन बना दिया है। सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 12 है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, find the value of theta and hence find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1। सो यहाँ पर sin square theta is equals to cos square theta ये दिया हुआ है। सो हमें पता है sin square theta और cos square theta कब बराबर होते हैं, जब वो 45 होते हैं। लेकिन हम लिखेंगे क्या? अच्छा, सो इसमें वैसे ही कुछ करेंगे, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा ये दिया हुआ है। सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ लाना रहता है, वैल्यू एक तरफ बनानी रहती है। सो अगर हम साइन को इधर या कॉस को इधर ले आए तो दूसरी तरफ 1 बचेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में ले आते हैं, अपॉन कॉस थीटा। सो इधर की तरफ बचेगा 1। अब ये इसको एक अगर फंक्शन बनाना है, सो वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। सो टैन थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम इधर भी tan बना देंगे। कैसे? तो tan की वैल्यू देखेंगे 1 कब होती है। सो tan की वैल्यू 1 45 पे होती है। सो RHS में हम लिख सकते हैं 1 की जगह tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45। अब क्योंकि दोनों तरफ tan है, सो वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू 45। अब हमने थीटा ढूंढ लिया है, 45 है। सो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2 tan स्क्वायर 45
प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1। tan 45 की वैल्यू 1 अभी हमने यूज़ की थी, सो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 का होल स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर माइनस 1। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो नीचे एलसीएम लेंगे 2, ये इंटू होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 और ये भी इंटू होगा माइनस 2। सो ये आएगा आंसर 4 प्लस 1 5 माइनस 2/2 दैट इज़ 3/2। ये है आंसर। ओके, इसके बाद फाइंड द एडजॉइनिंग फिगर। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड फिगर ये रहा। आपको ढूंढना है, 4 पार्ट हैं, tan x, x, cos x एंड यूज़ साइन x टू फाइंड y। सो यहाँ पर देखते हैं फिगर में हमें 2 साइड दिया है जिनकी वैल्यू दी हुई है। एक साइड जो है AC वो इन टर्म्स ऑफ y लिखा है, तो y फाइंड आउट करना है लास्ट क्वेश्चन में। ओके, सो tan x कैसे ढूंढेंगे? tan x होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर फिगर में हम देखें, यहाँ पर राइट एंगल है, फिगर में हम देखें सो फिगर में आपका परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बेस ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि थीटा और राइट एंगल इस लाइन में पड़ रहा है तो बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1, तो ये इसका tan x का आंसर आ जाएगा √3। अच्छा, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऊपर ही वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमने लिखा हुआ है tan x इक्वल्स टू √3। सो tan की वैल्यू हम दोनों तरफ अगर tan बना दे सो x को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो tan x लिखा हुआ है, tan में देखेंगे tan की वैल्यू √3 कब आती है? tan 60 में आती है। सो हम RHS में यहाँ पर लिख सकते हैं tan x इक्वल्स टू tan 60, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो यहाँ पर ये 60 डिग्री आएगा। देन पूछा है cos x। cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें सो बेस है 1, हाइपोटेनस है y। सो y हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, y निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? y निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सो AC है y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB आपका 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB आपका √3 दिया हुआ है, सो √3 का होल स्क्वायर। सो y का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3। सो y का स्क्वायर हो जाएगा 4। y इज इक्वल्स टू √4 विच इज़ 2। सो y की वैल्यू आई आपकी 2। सो cos हम x ढूंढ रहे थे, सो cos y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस है 1 और हाइपोटेनस है 2, सो ये हो जाएगा 1/2। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 13, यूज साइन x टू फाइंड y ढूंढने के लिए साइन x का यूज़ करें। सो साइन x अगर निकालें यहाँ से तो साइन x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर √3 दिया हुआ था। अच्छा, हाइपोटेनस अभी 2 नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है साइन x यूज़ करिए y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो अभी के लिए हम इसको y ही ले लेते हैं, ठीक है। सो ओके, सो इसमें हमने जो x है 60 डिग्री ये ऊपर फाइंड आउट किया था tan x वाले क्वेश्चन में। सो थीटा हमने 60 डिग्री फाइंड आउट किया था, तो साइन x की जगह साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/y रख सकते हैं। सो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2।
सो √3/2 इज इक्वल्स टू √3/y। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है y इक्वल्स टू सो, ठीक है, y इक्वल्स टू 2। अच्छा, y इक्वल्स टू 2 हमें साइन x का यूज़ करके ही फाइंड आउट करना था, बिकॉज हमने इससे पहले cos x में वैसे भी फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन sin x का अगर आपको पूछा जाए तो आपको अलग से फिर से sin x का ऐसे निकालना पड़ेगा। तो sin x के लिए हमने क्या किया, √3/y रखा, x क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन में थीटा ढूंढ चुका है तो वहाँ पर 60 की वैल्यू रख दी। ओके, सो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, 15 और 16। क्वेश्चन है सब में 14 वाले में 2 पार्ट है एंड 16 वाले में 3 पार्ट है। 14, इफ़ 3 थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, अगेन एक्यूट एंगल है, 90 के आगे उसकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग थीटा, 2 sin 3 थीटा इज़ इक्वल्स टू √3। सो सबसे पहले हम ये 2 को उधर भेजेंगे। सो वी हैव sin 3 थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब एक तरफ थीटा वाला साइड है और एक तरफ वैल्यू वाला साइड है। सो वैल्यू वाले साइड को हम साइन में चेक करेंगे कि √3/2 साइन में कब आता है। सो वो आता है sin 60 में। सो sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 60। ना दोनों तरफ साइन है तो 3 थीटा को इक्वेट कर सकते हैं 60 से। सो योर थीटा विल बी 60/3, ये 20 थीटा आएगा 20। नेक्स्ट अब tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है, एक तरफ थीटा वाली साइड है एक तरफ वैल्यू है। सो वैल्यू में चेक करेंगे tan की वैल्यू 1 कब होती है। सो tan की वैल्यू होती है tan 45 में। सो हम लिखेंगे tan 3 थीटा, 1 की जगह लिख सकते हैं tan 45। नेक्स्ट अब क्योंकि दोनों तरफ tan है वी कैन राइट 3 थीटा इज इक्वल्स टू 45। सो थीटा विल बी इक्वल टू 45/3, ये हो जाएगा 15। सो दीज आर योर फाइनल आंसर्स। ओके, नेक्स्ट अप है क्वेश्चन नंबर 15। इफ tan 3x इज इक्वल्स टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पर tan 3x इक्वल्स टू sin 45, sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। सो 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो ये हो गया tan 3x इक्वल टू हो गया आपका ये हो गया √2 1/2 प्लस 1/2। सो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो tan 3x इक्वल टू 1। अब क्योंकि LHS में tan में है सो RHS में वैल्यू दी हुई है। सो वैल्यू हम चेक करेंगे tan की वैल्यू में 1 कब आता है। सो tan थीटा में 1 आता है tan 45 में। सो वी कैन राइट tan 3x इक्वल्स टू tan 1 की जगह पर tan 45। अब क्योंकि दोनों ही तरफ tan है सो वी कैन राइट 3x इक्वल टू 45, ओनली x इक्वल टू 45/3। सो दिस विल गिव अस 3 1s are 3 8। अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है 4 cos square x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। वैल्यू x की 0 और 90 के बीच में है, 0 से बड़ी 90 से छोटी होनी चाहिए। फाइंड x sin square x प्लस cos square x माइनस sin square x। तो पहले हम x देख लेते हैं। सो x है 4 cos square x इज इक्वल्स टू 4 cos square x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहला क्या करेंगे, -1 को RHS में भेज देंगे। सो वी हैव cos square x इक्वल टू 1। नेक्स्ट अब इसके बाद 1 को भेजेंगे RHS में, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो cos square x इक्वल्स टू 1/4।
4। नेक्स्ट अप इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो वो रूट हो जाएगा। सो वी हैव cos x इक्वल्स टू रूट ऑफ पूरा 1/4। सो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। सो cos x इक्वल टू 1/2। अब एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक तरफ वैल्यू है। सो वैल्यू हम किसकी चेक करेंगे? cos की वैल्यू चेक करेंगे। 1/2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/2 cos 60 में होती है। सो वी कैन राइट cos x इक्वल्स टू cos 60, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 60। सो x की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें 3 वैल्यूज़ बतानी है। अच्छा, पहला हमने फाइंड आउट कर लिया है, x आपका 60 है, तो यहाँ पर मैं 60 लिख दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपको साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखना है, ढूंढना है। अच्छा, ये आपको फॉर्मूला लर्न होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमें 60 के अकॉर्डिंगली प्रूफ करना है ये 1 आएगा या नहीं। सो यहाँ पर मैं ये हटा दूँ। ओके, सो x की वैल्यू 60 ये रही। ओके, सो साइन स्क्वायर x की जगह 60 रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह 60 रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, सो ये आएगा 3/4 प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4। सो ये नीचे 4 हो गया, ऊपर भी 3 + 1 4, 4/4 1। सो ये 1 आ गई थर्ड वाले का आंसर। ओके, नेक्स्ट आप मेक श्योर आपका अगर ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बोला है कि वैल्यू बताइए, सो आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते फॉर्मूले में, क्योंकि वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको ऐसे वैल्यू रख के प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट अप लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 16 वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। सो कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 3/4। सो ये आएगा 1 - 3/4। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -2/4। सो ये आएगा आपका, ये कैंसिल होगा, -1/2। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन 17, 18 और 19। क्वेश्चन 17 में 2 पार्ट है और क्वेश्चन 18 में 3 पार्ट है। So beginning with question 17 का first we have if sec theta is equal to cosec theta and theta is between equal to or greater than or equal to or less than or equal to 90 और 0 के बीच में होना चाहिए थीटा की वैल्यू, find the value of theta। so यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। sec theta equals to cosec theta। sec इन्वर्स होता है cos थीटा का और रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, और cosec थीटा रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का। सो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब sin थीटा को अगर हम LHS में भेजें तो वो हो जाएगा sin/cos थीटा और RHS में 1 बचेगा। सो वी हैव sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। सो इसके बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो tan थीटा होता है। सो tan थीटा इक्वल टू 1। अब क्योंकि LHS में हमने एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लिया है और RHS में एक वैल्यू लिखी हुई है, सो हम दोनों तरफ tan बनाएंगे। सो tan इधर tan थीटा लिखा है तो इधर tan की वैल्यू 1 कब होती है वो देखेंगे, दैट इज tan 45। सो वी कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। सो थीटा विल बी इक्वल टू 45 degrees। नेक्स्ट आप
tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड अगेन थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में होनी चाहिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. यहाँ पर से tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. सो इधर यू कैन राइट tan को 1/cot लिख सकते हैं या cot को 1/tan लिख सकते हैं. सो इधर ऐसे ही रहने देते हैं tan थीटा. इधर लिखते हैं 1/tan थीटा. अब अगर ये वाला tan इधर भेजेंगे LHS में, सो वो tan थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब ये स्क्वायर को RHS में भेजेंगे. सो वी हैव tan थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 और 1 का रूट 1 ही होता है. सो tan थीटा इक्वल टू 1. अगेन हमने एक तरफ थीटा बना लिया, मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और RHS में एक वैल्यू. सो tan थीटा की वैल्यू देखेंगे 1 कब होती है, अगेन tan 45 में होती है. सो वी कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू tan 45. थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज. नेक्स्ट अप, इफ साइन 3x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 3x की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x cos 2x tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x. नेक्स्ट अप, साइन 3x इक्वल टू 1. सो साइन इधर LHS में ऑलरेडी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर की तरफ 1 लिखा हुआ है. तो साइन की वैल्यू 1 देखेंगे, साइन की वैल्यू 90, साइन 90 में 1 हो जाती है. सो दोनों तरफ हमने साइन फॉर्म कर लिया. नेक्स्ट अप हम ये इक्वेट कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 90 लिख सकते हैं. सो 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/3, ये हो जाएगा 30 डिग्री. सो हमने x निकाल लिया है 30 डिग्री. अब हम फाइंड आउट करते हैं साइन x. सो पहला क्वेश्चन साइन x है. सो साइन 30 इसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2. इसके बाद है cos 2x पूछा है, cos 2x. सो cos 2x की जगह हम 2 इंटू हम 30 लिख सकते हैं. सो 2 इंटू 30 हो जाएगा 60. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. थर्ड पार्ट, tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x. tan स्क्वायर x की जगह पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री एंड देन वी हैव sec स्क्वायर 30 डिग्री. नेक्स्ट अप, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल स्क्वायर माइनस sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर. यहाँ माइनस है बीच में. ओके, सो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बाद आएगा वैल्यू 1/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4/3, क्योंकि नीचे दोनों ही 3 है. सो वी कैन टेक 3 एज द LCM. ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 4. सो ऊपर की तरफ आया -3/3, ये कैंसिल होकर के -1. दैट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट अप, लास्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है. तो सबसे पहला 3 उधर भेजे, -1 उधर भेजेंगे. सो वी हैव 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब 3 उधर भेजेंगे. सो वी हैव tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3. अब स्क्वायर उधर भेजेंगे. सो वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/3. सो 1 का रूट 1, 3 का रूट 3. सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3. अब हमने ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है जिसमें आपका एक तरफ लिखा हुआ है एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक तरफ लिखी हुई है वैल्यू. सो हम इधर भी tan थीटा में tan में ढूंढेंगे. 1/3 का tan की वैल्यू होती है, वो होती है tan 30 में. सो वी कैन राइट tan थीटा equals to tan 30. So theta will be equal to 30 degrees. ओके, सो थीटा 30 डिग्री निकल गया है. सो इसके बाद आपको cos 2 थीटा की वैल्यू बतानी है. सो यहाँ पर cos 2 थीटा
सो थीटा हमारा आया था 30, सो 30 इंटू 2 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन 20 और 21। सो क्वेश्चन 20 देखते हैं। साइन x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 दिया है, x की वैल्यू 30 रखनी है, y इज़ एन एक्यूट एंगल, मीनिंग इसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो सिंपली हम क्या करेंगे, साइन x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1, x की जगह 30, साइन 30 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। 1/2 RHS में भेजेंगे, सो वी हैव कॉस y इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, सो कॉस y इक्वल टू 1/2। सो हमने ऐसा एक इक्वेशन लिया है जिसमें एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है और एक तरफ वैल्यू लिखी है। तो हम कॉस में वैल्यू देखेंगे 1/2 कब होता है कॉस 60। सो वी कैन राइट कॉस y इक्वल्स टू कॉस 60। सो y हो जाएगा 60। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 21। इफ़ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 दिया है, इक्वल टू कॉस a माइनस बी, एंड a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में रहनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, a आपका b से बड़ा है, ग्रेटर देन है, क्योंकि जब आप a माइनस बी करेंगे सो नेगेटिव ना आ जाए, सो a बड़ा होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, आपको दो इक्वल टू साइन दिख रहा होगा, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 इक्वल टू कॉस a माइनस बी। सो एक बार हम साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 करेंगे और एक बार हम कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 करेंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। सो ऐसा करते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2। अब क्योंकि LHS में साइन लिखा हुआ है, RHS में एक वैल्यू लिखी हुई है, तो हम साइन में वैल्यू ढूंढेंगे √3/2 कब होता है। सो दैट इज़ साइन 60। तो हम RHS में साइन 60 लिख सकते हैं। सो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60। अब दोनों ही तरफ साइन है, सो वी कैन इक्वेट a प्लस बी इक्वल टू 60। सो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह दो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड सिमिलरली कॉस, यहाँ पर कॉस a माइनस बी को अगर हम ले, कॉस a माइनस बी, क्योंकि ये भी बराबर √3/2 दिया हुआ है। सो अब हम कॉस में देखेंगे, क्योंकि LHS में कॉस लिखा हुआ है, RHS में एक वैल्यू लिखी हुई है, तो कॉस में देखेंगे √3/2 कब होता है, कॉस 30 डिग्री। सो कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों ही तरफ कॉस लिखा हुआ है, सो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो वी हैव टू इक्वेशन जिसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव a प्लस बी, ये है 60 के बराबर, और a माइनस बी ये है 30 के बराबर। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो क्या करते हैं, एडिंग द टू इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर ऐड करेंगे सो ये b वाला पोर्शन ऑलरेडी उसका साइन अलग अलग है, सो एक प्लस b है एक माइनस b है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 2a इक्वल्स टू, ये कैंसिल, 60 प्लस 30 दैट इज 90, एंड a इक्वल्स टू 90/2 दैट इज 45।
अगर a 45 आ गया है सो इन्हीं दोनों इक्वेशन में किसी में भी एक में अगर a की वैल्यू रख दे, सो इसमें रखते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं 30। सो अच्छा, इसमें मैं कुछ आपके स्टेटमेंट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है पुटिंग a equals to 45 in substituting a equals to 45 in equation second, यहाँ पर पूरा ये लिखना है। देन आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, तो a की जगह 45 माइनस b इक्वल्स टू 30, b को उधर भेज देते हैं, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b, 15 इक्वल टू b। सो हमारा a आया 45, b आया 15। ओके, सो अप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने सोल्यूशन के पर्पस से बनाया है। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वन एंगल इज़ 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर एक रोम्बस बनाया है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, रोम्बस एक टिल्टेड स्क्वायर होता है। सो इसमें और स्क्वायर में फ़र्क यही है कि इनके जो डायगोनल होते हैं, जो दो डायगोनल बनेंगे, स्क्वायर में दोनों ही डायगोनल बराबर लेंथ के होते हैं, इसके दोनों डायगोनल अलग अलग लेंथ के होंगे। सो ये है, एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसके चारों साइड हैं। अब साइड का जब आप स्क्वायर को टिल्ट करते हैं तो साइड्स का लेंथ नहीं चेंज होगा, आपके डायगोनल्स का लेंथ चेंज होगा। सो ये है 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर डॉटेड लाइन से एक डायगोनल बनाएंगे, सो वो इस एंगल को बीच से बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। सो वी हैव यहाँ पर वाला एंगल जो आधा ऊपर की तरफ बन रहा है, दैट इज़ 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री था। अगर हम दूसरा ये डायगोनल भी बना दें, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, एक और ये फॉर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ये डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे को हाफ पार्ट में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल BD अगर पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये 4, ये 4। अगर AC पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये 3, ये 3। ये जहाँ से भी काटते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये बीच से एक दूसरे को काटते हैं। सो मैंने इस पोर्शन को, अच्छा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट को 0 नाम दे देते हैं। सो ये हो गया। अब मैंने AOD को अलग से फिर से बना लिया है और यहाँ पर आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा। सो यही हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, हम DO वाली साइड को फाइंड आउट करने के लिए, DO अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर है आपका राइट एंगल, यहाँ पर है थीटा, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो हमें चाहिए DO, तो हमें कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है। सो विल राइट साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रख देते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वी डोंट नो, सो हम DO लिख देते हैं, एंड अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ 8। सो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सो 1/2 इक्वल्स टू DO अपॉन 8। सो 8 को उधर भेजेंगे, सो ये हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू DO, ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा। सो DO की वैल्यू आई 4। सो अगर ये DO जो है ये 4 है, सो जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था, ये एक दूसरे को बीच से काटते हैं। सो यहाँ से यहाँ अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ भी 4 होना चाहिए, और BD पूरा जो डायगोनल है, BD वाला जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और ये 4। सो सिमिलरली अगर हमें नीचे का ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, तीसरी वाली जो साइड फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बजाय हम cos 30 डिग्री भी कर सकते हैं। सो cos 30
डिग्री इक्वल्स टू cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस की जगह हम लिख देंगे AO और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, अब AO की जगह तो हम AO अपॉन ये हाइपोटेनस होना चाहिए, सो AO अपॉन 8। सो AO की जगह तो हम AO ही लिखेंगे अपॉन 8। सो 8 को इधर भेजते हैं, सो √3/2 इंटू 8 इक्वल्स टू AO। सो ये हो जाएगा 4। सो 4 हो जाएगा, ये इसको 4 लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा 4√3 इज इक्वल्स टू AO। अब A से O तक अगर 4√3 है तो इसी का डबल जो हो जाएगा वो पूरा AC हो जाएगा। सो AC वाली साइड विल बी 2 इंटू 4√3, क्योंकि ये इसको बीचों बीच से काटता है। सो वी हैव 2 इंटू, ये मैंने लिख दिया है, तो 4 2 ज़ा 8√3। सो आपका एक आया 8 सेंटीमीटर विच इज़ आपका BD वाला डायगोनल, और एक आया AC वाला डायगोनल 8√3 सेंटीमीटर। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने सोल्यूशन के लिए बनाया है। क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल C इज़ 90, C के पास 90 है, एंगल B इज़ 60, B के पास 60 डिग्री बना दिया है, AC 6 सेंटीमीटर का है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ BC एंड AB, ये दोनों का लेंथ फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे? सो हमें एक थीटा दिया हुआ है। सो पहले हम कौन सी साइड फाइंड आउट करें? अच्छा, इसमें अगर हम यहाँ पर ये मेंशन कर दे, जो BC वाली साइड है वो आपका बेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका थीटा वाला एंगल और राइट एंगल दोनों हैं, और ये वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमें अगर BC वाली साइड फाइंड आउट करनी है, सो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढना होगा जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है। सो परपेंडिकुलर और बेस, इसके लिए हम tan 60 ले सकते हैं। सो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है आपका 6, बेस की जगह पर हम BC लिख सकते हैं, BC। अब tan 60 की वैल्यू देखें तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो ये हो जाएगी √3 इक्वल्स टू 6/BC। सो BC को अगर वहाँ भेजे, सो वी कैन राइट BC इक्वल्स टू 6/√3। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 6 को अगर हम लिख दें 3 इंटू 2/√3, ये √3 और 3 कैंसिल होगा। सो दैट विल गिव अस 3 इंटू 2 या फिर 2√3 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें AB साइड फाइंड आउट करना है। सो अब हमने ये ढूंढ लिया है 2√3। अब हमें ऐसा कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है। सो व्हाट वी कैन राइट इज sin 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की जगह हम AB लिख देते हैं। सो sin 60 की जगह हम लिखेंगे √3/2, ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, सॉरी हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दिया है, ये है 6 सेंटीमीटर अपॉन AB। सो AB को उधर ले जाएंगे और √3/2 को इधर भेजेंगे। सो वी हैव AB, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6 इंटू 2 ऊपर और √3 नीचे। अगेन 6 को हम वैसे ही करेंगे, AB इक्वल्स टू 6 की जगह 3 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन √3। √3 और 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा √3, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4√3 सेंटीमीटर। सो AB की वैल्यू आई 4√3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू आई 2√3 सेंटीमीटर। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 18.1। सो क्वेश्चन है, फिगर बना हुआ है, ये फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर
AP इज़ अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर। ये जो है A से P तक ये एक इंसान है, उसकी हाइट है 1.8 मीटर। एंड BQ इज़ अ बिल्डिंग, B से Q तक जो दिया हुआ है हाइट दैट इज़ 13.8 मीटर हाई, ये एक बिल्डिंग है। So if the man sees the top of the building by focusing his binoculars at an angle of 30 degree to the horizontal, अब मैन ने क्या किया, अपना बाइनोकुलर लिया और उसने बिल्डिंग के टॉप को देखने की कोशिश की। तो ऑब्वियस सी बात है मैन यहीं तक पहुंच सकता है 1.8 मीटर तक, और यहाँ से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में देखेगा विच इज़ दिस वन, द डॉटेड लाइन P से Q तक। तो ये अपने बाइनोकुलर्स को उसने 30 डिग्री से में इंक्लाइन किया थोड़ा सा, और ये हॉरिजॉन्टल आपका ये डॉटेड लाइन है PC वाली लाइन है, और इससे आपका जब वो 30 डिग्री ऊपर गया तो उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। सो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग। सो मैन यहाँ खड़ा है और बिल्डिंग यहाँ है, सो आपको ये डिस्टेंस बताना है AB, या फिर आप PC भी बता सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल सो फॉर्म ABCP, ये जो है वो आपका एक रेक्टेंगल है, सो जितना PC होगा उतना AB भी होगा। सो अगर हम ये ट्राइंगल ले, हमें चाहिए PC। अच्छा, इस ट्राइंगल में हमें कोई एक साइड चाहिए होगा। सो हम यहाँ पर से अगर B से Q तक जो है वो है 13.8, एंड अगर आप रेक्टेंगल का इधर साइड देखें, सो AP वाली साइड देखें वो 1.8 है। सो BC वाली साइड भी इसके सामने वाली साइड है, सो 1.8 होना चाहिए। सो अगर हम 1.8 हटा दें, सो C से Q तक की लेंथ आ जाएगी। सो 13.8 माइनस 1.8 वी गेट, यहाँ से यहाँ C से Q 12 है। अब हमें कोई ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, ये हम ये ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल PCQ, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे जिसमें थीटा आपका P के पास बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो हमें PC कौन सा वो देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा जो, अच्छा इस ट्राइंगल में यहाँ पर जो ट्राइंगल है इसका आपका ये वाली साइड जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाली साइड जो हो गया वो बेस हो गया। सो हमें ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है, क्योंकि हमें बेस वाली साइड का लेंथ चाहिए। सो हम कर सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर है 12 और बेस है आपका PC। सो tan 30 होता है आपका tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू 12/PC। सो PC को इधर ले आते हैं, सो PC हो जाएगा √3 उधर चला जाएगा 12√3, ठीक है। सो PC क्योंकि 12√3 है तो AB भी 12√3 होना चाहिए। सो AB इज इक्वल्स टू 12√3 मीटर्स। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 18.1। इसके बाद हम 18.2 शुरू करेंगे विच इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ये रहा, ABC is a triangle in which angle B is 45 यहाँ पर है, angle C is 60। if AD जो है वो परपेंडिकुलर बनाया गया है BC से, सो यहाँ पर 90 डिग्री पर, एंड BC इज़ B से C तक पूरा 8 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड AD की लेंथ ढूंढनी है। सो यहाँ पर से एक जो वो हमें दिख रहा है क्लियरली, वो है B से C तक की लेंथ है 8 मीटर। सो हम इसे, क्योंकि हमें यहाँ पर दो बार ऑब्वियस सी बात है, ये AD के लिए दो बार हमें थीटा की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। सो हम एक बार तो ये लिख देते हैं कि BD प्लस DC ये 8 सेंटीमीटर है, B से D
प्लस डी से सी तक ये 8 सेंटीमीटर है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। सो हम पहले क्या कर रहे हैं, ए बी डी वाले ट्राइंगल में अगर हम tan 45 करें, क्योंकि हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसमें आपका ये परपेंडिकुलर आ रहा है। सो अब यहाँ पर ए डी जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। सो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री आपका tan होता है परपेंडिकुलर विच इज़ ए डी, बेस विच इज़ बी डी, इस केस में बी डी है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। सो 1 इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर हम लगाएं इस वाले ट्राइंगल में, ए डी सी वाले ट्राइंगल में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, अगेन हमें ए डी का साइड चाहिए। सो हम लगाएंगे tan 60। अब इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और डी सी हो जाएगा बेस। सो tan 60 इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। सो यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। अगर ए डी देखें तो ए डी इज इक्वल्स टू √3 डी सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए डी। ओके, सो यहाँ पर ए डी आया, ए डी इज इक्वल्स टू √3 डी सी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखिए, सो बी डी और डी सी दिया हुआ है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले जो हमने इक्वेशन लिखा था उसमें बी डी को अगर हम इधर भेज दें तो बी डी इक्वल्स टू ए डी आ गया। सो ए डी और बी डी जो है वो बराबर हैं। सो अगर हम इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों ही ए डी के बराबर हैं, तो ये दोनों वाली साइड भी इक्वेट हो सकती है। सो बी डी जो है वो बराबर है √3 डी सी के। बी डी जो बराबर है वो है √3 डी सी के। अब यही चीज़ बी डी √3 डी सी हमने ले आया है। सो यहाँ पर अगर हम लिख ले बी डी के जगह √3 डी सी, √3 डी सी प्लस डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से हम अगर डी सी कॉमन ले लेंगे, सो वी हैव डी सी कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर बचा √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। ओके, ये 8 मीटर दिया है, सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डी सी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 प्लस 1, ये मीटर में आएगा। सो डी सी की वैल्यू आई 8 अपॉन √3 प्लस 1। अगर डी सी की वैल्यू आ गई है, सो हम इस ट्राइंगल में, ए डी सी वाले ट्राइंगल में फिर से tan 60 लगा सकते हैं। सो tan 60 अगर देखें, सो हमने लिखा था यहीं पर ये tan 60 ए डी अपॉन डी सी। सो tan 60, इसी को वापस से लिख देते हैं, ए डी अपॉन डी सी। सो यहाँ पर tan 60 की जगह तो √3 लिख देंगे, ए डी डी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी सी की जगह अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की 8 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, अब होगा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन है। सो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई ये पूरा √3 प्लस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। सो 8 को इधर भेज देते हैं। सो वी हैव 8√3, ये 8√3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू ए डी को पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डी √3 प्लस ए डी, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, सो इसको हम ए डी
√3 + 1 लिख देते हैं। सो इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेजेंगे। सो वी हैव AD = 8 √3 अपॉन √3 + 1। AD की वैल्यू आई √3 + 1। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका एक रूट आ रहा है, सो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो हम रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे इसे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो रैशनलाइजिंग वी हैव √3 - 1 अपॉन √3 - 1। अब यहाँ पर a + b a - b। सो ऊपर की तरफ 8 √3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा √3 - 1, और नीचे की तरफ आपका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। सो नीचे की तरफ हो जाएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 8 √3 × √3, तो √3 3 बना देगा, एंड ये हो जाएगा 8 × 3 माइनस ये हो जाएगा 8 √3। ओके, अच्छा, इससे बेटर ऑप्शन है आप बस √3 को अंडर मल्टीप्लाई करिए, 8 को बाहर रखिए। सो वी हैव √3 3 माइनस √3 × 1 √3, और नीचे की तरफ 3 - 1 2 आया था, तो ये हो जाएगा 4। सो आंसर आ गया 4 विदिन ब्रैकेट्स 3 - √3 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 18.2 में आएंगे, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला।